गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था आर ओ पे अपने, मैंने देखा कुछ मित्र भाई अपने दोस्त लोग कमेंट इस तरीके से कर रहे थे। मैं सोचा कि पर्सनल कमेंट करना हर इंडिविजुअल कमेंट के ऊपर वो ठीक नहीं है, शोभा भी नहीं देता। देखो, ये मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई इसमें डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। अगर मैंने कोई कट ऑफ बताई है, मैंने कहा ना कि 100% कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मान लो ये मेरा एनालिसिस है इंडिविजुअल, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कोई संस्था हूँ। पहली चीज़, अगर किसी का कट ऑफ उसके आसपास नहीं बन रहा है, ठीक है, तो तकलीफ़ की बात हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है भाई, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा तो तुम इतना बताते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं है यार, मैं थोड़ा दूसरे टाइप का एक बंदा हूँ। इस तरीके का वो काम नहीं करना मेरा कि मुझे प्रमोट करना है, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बनाना है, दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। जो बातें एकदम जेन्युइन बात मैं करता हूँ, जो दिल में है, मैं वही वीडियो में बक देता हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ अपना। बाकी गलत कुछ हो गई, तुम इतना गलत जब नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो फिर इतना स्कोर भी कैसे कर ले गए, वो भी नहीं हुआ होगा, फेंकू हो या देखो क्या है ना कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद, ये खुद के गाल पे तमाचा मारने ही वाली बात है, लेकिन अब कैसे मारने का क्या ही मतलब है। मैं बताता हूँ कि इतने आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपसे ज़्यादा आप कुछ भी बोलो, उस बंदे से पूछो जो टफ से टफ क्वेश्चन भी कर ले जाता है और आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा किसी को अफसोस नहीं होगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे भाई साहब। आँख बंद करके होता क्या है ना कि एनालिसिस पैरालिसिस की बीमारी हो जाना, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें आपके सामने, ज्ञान का भंडार है कि आप समझ ही ना पाओ क्या सही है क्या गलत है, सब उसी में बस वही उठा पटक की स्थिति में थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन हो गई। बाकी मेरी किताबों की लाइब्रेरी आप लोग, क्या मैं बताऊँ, कभी दिखाऊँगा। अभी तो मैं घर से बाहर हूँ, शायद आप लोग 10 साल में, जो बंदे कमेंट कर रहे हैं, 10 साल में उतनी किताबें आप जमा ना कर पाऊँ जितनी है हमारे पास, उतनी हमने पढ़ाई की है, ठीक है। हाँ, रिवीजन हमने नहीं की, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, रिवीजन मैंने नहीं किया। ये मैंने जो गलती की है वो आप लोग ना करें, पढ़ें, रिवीजन करें, अपनी कमियां जो हैं उसमें सुधार करें, तत्काल सुधार करें, उसको लंबे समय के लिए छोड़े ना कि अगला एग्ज़ाम आएगा तो उसमें इस कमी को सुधारेंगे। ये सब कुछ कमियां रही मेरे लाइफ में। देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इससे शायद किसी को बेनिफिट हो, ये मैटर है करता है। बजाय कि 130 क्या है तो 132 क्या है, 127 क्या है, ये सब बातें फालतू हैं, मेरा ये मानना है, ठीक है। और जैसे कि अफवाहें उड़ रही हैं पेट के लिए, देखो, पेट के लिए मैं यही कहूँगा कि पेट का एग्ज़ाम भी देना, तीन अच्छी वैकेंसीज़ जो कॉमन वैकेंसीज़ होती हैं, स्पेशल पोस्ट की नहीं होती, जैसे लेखपाल है, लोअर पीसीएस है और वीडियो है, ये तीनों सबको देने को मिलेगा। और लेखपाल छोड़ दें तो वीडियो और उसमें बहुत अच्छी नंबर, कम से कम बहुत अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। पेपर पे भी डिपेंड करता है क्या कट ऑफ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप वीडियो और इसके लोअर पीसेस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि पेट पे भी फोकस रखिएगा, ये सभी अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होने की भी, मतलब उस तरीके से आप अपने को मत लीजिए कि यार ये क्या है, इनका वीडियो देखा तो ये लग रहा है, उनका वीडियो देखा तो ये लग रहा है। मेरा देखो, ये कहने का मतलब है, ये है कि एक अनुभव होता है, आप 4 साल 5 साल 10 साल जो भी ये लोग समय देते हैं एक अपनी पढ़ाई के समय में, तो उससे कुछ सीखते हैं। वही अनुभव मैंने शेयर किया, वही अनुभव कुछ और लोग भी शेयर करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक एग्ज़ाम क्रैक कर लेने से, सफल हो जाने से लोग उनकी बात सुनने लगते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, सफल आदमी की बात सुनना चाहिए, असफल आदमी की भी बातों को ध्यान देना। मैं नहीं कहता कि उनकी बातों को नज़रअंदाज करिए, वो तो वही बात हुई, 91 कट ऑफ बना, कोटा फैक्ट में डायलॉग था ना, 91 कट ऑफ बना, तो 91 पा के क्लियर कर लिया आईआईटी, और 90 जो लाया वो नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि कट ऑफ 91 थी। तो क्या 90 वाले 91 से बेकार था? वो कहते नहीं, मैं नहीं मानता।
वही सेम चीज़ है कि भाई ऐसा नहीं होता। तो कोई जो असफल हो गया है थोड़े से नंबर से या जो भी हो, तो वो ख़राब नहीं है। अगर वो भी अपनी राय दे रहा है कि देखो ये बेसिस थोड़ी सी गलती मैंने कर दी थी, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उसको मान लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कुछ लोग आर में असफल हो जाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, या आप ख़राब नहीं थे। बस ये है कि अपनी तैयारी अब अगली बार के लिए वन साइडेड रखिएगा, ये बॉर्डर वाला काम मत करिएगा। ठीक है, जो 130, 32 या 27, 25, ये जो 120 से जो 135 का ये जो लाइन है ना, ये आधार बना हुआ है, बेस, ये बड़ा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन हो गया है इस एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप लोग इसमें से छटेंगे इस बार, जो जिनका प्रीलिम्स नहीं होगा, तो अगली बार में ये गलती मत करिएगा कि वन साइडेड क्लियर करिएगा। ये गलती नहीं होना चाहिए कि फिर बॉर्डर पे आके अटके। तो अगर ये सीख पा रहे हैं किसी भी वीडियो को देखकर, किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो को देखकर, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ बाकी आप भी गलत रास्ते पे हो, और जो बहुत बड़ा मोटिवेटर बनते हैं वो सब गलत रास्ते पे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर की मैं बात करूँगा बिना नाम लिए, छोटे यूट्यूबर की तो बात ही नहीं हो रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर की बात करें जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो भी गलत चीज़ें बयान करते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं। पहले दिन कुछ बोलेंगे, दूसरे दिन कुछ बोलेंगे, तीसरे दिन कुछ बोलेंगे। मैं महीने में एक वीडियो बनाता हूँ, 2 वीडियो बनाऊँगा, पूरे महीने में कहानी क्या चली वो सोच के मैं अपने अनुभव से अपनी बात रखता हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं भगवान नहीं हूँ, पर्सनल ओपिनियन गलत भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी जो भी चीज़ें हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, असफल रहा तब भी, जो नंबर आए वो भी, और हमेशा मैंने सच बोला है। चाहे लेखपाल रहा हो, चाहे बीपीओ रहा हो, चाहे ये आरओ रहा हो। पिछले बार भी आरओ में मेरे 128 एग्जैक्ट बन रहे थे। 132 128 का जो फ्रेम था वो बेस बना था हुआ था मेरा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी उसमें भी क्लियर नहीं हुए थे। तो क्या इस नंबर पे क्या पिछले साल कट ऑफ क्लियर नहीं होती जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था? 100% होती। इस बार इसी 128 पे असमंजस बना हुआ है, ठीक है। हालांकि मैं तब भी कहता हूँ कि 90+% 95% हो जाएगा आपका सिलेक्शन इस नंबर पे, फिर भी असमंजस थोड़ा वो 1-2% बन गया है ना, 5%। पिछले साल वो भी नहीं था। तो मैंने पिछली बार भी वो ये स्कोर किया, इस बार थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि पेपर आसान था। लेकिन हाँ, आसान होने की वजह से वही गलतियाँ भी होगी। तो गलतियाँ आसान नहीं होंगी, टफ में गलती होना तो लाजमी है, वो तो होना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो हुआ है तो हो गया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलत क्वेश्चन जब हो जाते हैं, सरल क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं, तब अफसोस की बात है। और ये रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है भाई, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसी ऐसी किताबें भी पढ़े हुए हैं ना, जिसके कई लोग नाम नहीं सुने हुए होंगे। मैंने तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अब मेरे ही चैनल पे देखना, मैंने कैसी कैसी किताबें रखी हुई है, कैसे कैसे पढ़ी, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सी किताब किससे बेहतर, ये तक मैंने बताई हुई है। तो इस लेवल तक का नॉलेज चाहिए, तब जाके अब बुक की रिव्यू कर पाते हो। एक विभांशु पांडे, कई ऐसे रिव्यू करने वाले हैं किताबों को, जिन्हें खुद की किताबों की समझ नहीं है, रिव्यू कर रहे हैं, अच्छा रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन किताबों की समझ नहीं है। किताबों की समझ होने के बाद रिव्यू करना एक अलग चीज़ होती है, किताबों को पढ़कर रिव्यू करना एक अलग बात है, किताबों को पढ़कर कंपटीशन देकर रिव्यू करना एक अलग बात होती है। वो मैंने किया हुआ है। मैं हमेशा अपने वीडियो के लास्ट में हमेशा एक बुक्स का लगा देता हूँ कि भाई इसको वीडियो देख लो, तो मैं और भी वीडियो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं उसी को लगाता हूँ हमेशा। जो किताबों वाली रिव्यू है मैं उन्हीं को लगाता हूँ, वो ज़रूर देखा करिए, वो बहुत आपके कारगर होगा। जो आगे लंबी तैयारी करेंगे, जो स्टेट पीछे से आए इसके लिए जाना चाहते हैं, वो सारी किताबों का मैंने रिव्यू किया। मैंने और कोई बस इन्हीं की किताबों का रिव्यू है, और मैं नहीं कहूँगा कि मैंने टेट का, पेट का, फलाना का, ढमकाना का, जितनी यूपीएससी की किताबें थी मैंने उन्हीं का रिव्यू किया। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप लोग को जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा। बाकी यार जो चीज़ें हैं जेन्युइन है, मैं चाहूँ तो OMR शीट लगा दूँ, अभी आपके चीज़ें झूठी साबित हो जाएंगी, झूठी आप ही कमेंट में ही 4 लोग आपकी चीज़ें गलत कर देंगे, यार यार देखो इसने तो बंदे ने साबित कर दिया। मैं अभी पेट का स्कोर लगा दूँ, अभी मैं कहूँ कि मेरा पेट में 99.63% आया था, मानोगे आप? जॉब में रहने के बाद मैंने स्कोर किया था, नहीं मानोगे?
फिर कहोगे जो फेंक रहा है, मैं लगा दूँ अभी, क्या कहोगे फिर? तो ये सब साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप अपने पे काम करें, वो ज़्यादा कारगर है, ठीक है। हाँ, वो आलोचना होना भी चाहिए ताकि उससे सुधार होता अपनी कमियों में, वो मैं भी करूँगा, आप लोग भी करिए। लेकिन सिर्फ आलोचना करना अगर आपका मकसद है तो इससे आप गलत रास्ते पे हो। आप सफल हो जाना, मैं असफल रहूँगा, आप मेरी आलोचना करना, मैं बिल्कुल सुनूँगा आपकी बात, ठीक है। और मैं आप जो कमियाँ मुझ में रहेंगी मैं उसमें सुधार करूँगा। लेकिन आप अभी पीछे हो, ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लो। चलो, धन्यवाद।